लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। पता नहीं कैसी तबीयत है सार्थक की। फोन करके तो पूछ ही सकते हैं ना क्या वो कैसा है। घर में भी फोन ऑफ करके बैठा हुआ है। कल्याणी दीदी को फोन करके पूछ लेते हैं। तुम ऐसे ही तड़पो सृष्टि। दीदी कम से कम फोन उठाकर हमें इतना तो बता दीजिए कि सार्थक की तबीयत कैसी है। हेलो दीदी वो सार्थक की तबीयत कैसी है अब? वो ठीक तो है ना? मायरा है ना, वो अच्छे से सेवा कर रही है उसकी। और सार्थक को भी ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे जब से आई है बस उसका ख्याल रखने में ही लगी है। दोनों के व्यवहार से ऐसे लग रहा है जैसे दोनों पति पत्नी हो। वो महारानी कहाँ? दीदी हमें सार्थक से मिलना है। अब लेट हो गई होगा। मायरा अभी तक गई नहीं है। सार्थक ठीक है, तुम निकलो यहाँ से। नहीं, हम जब तक सार्थक से मिल नहीं लेते हम कहीं नहीं जाएंगे। काहे जबरन जिद कर रही हो? तुम्हारे मिलने के चक्कर में मायरा के सामने सारी बातें सच आ गई तो समझ में आ रहा है का? भागो यहाँ से। क्या हुआ दी? नहीं वो ये दरवाजा है ना, वो 2-3 दिन से बहुत आवाज कर रहा था। हम जरा देख रहे थे। तुम्हें कुछ चाहिए का? हाँ, वो सार्थक को पानी चाहिए था। अब वो इट्स ओके, मैं ले लूंगी। थैंक यू। काहे जबरन अपने पति की नौकरी खाने पे तुली हो तुम? जाओ यहाँ से। करे ना, जाओ। तुम मानोगी नहीं।
ये लो मायरा, एक काम खत्म हुआ। या आई एम सो सॉरी सार्थक, इस सिचुएशन में भी तुमसे काम करा रही हूँ। हमारी देखभाल भी तो कर रही हो। वो तो करनी पड़ी, प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है एंड आई नीड यू। आई नो। अरे बस मैडम आप सार्थक अब कैसा है बेटा? फीवर कम हो गया है, कल तक ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हमको पता होता कि बीमार होगा तो हम पहले ही आ जाते ना। मम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं। सार्थक तुम रिलैक्स करो, आई मेक अ मूव नाउ। ठीक है। बाय आंटी, बाय अंकल। बाय। अच्छा नमस्ते। मैं मायरा को ड्रॉप करके आती हूँ। जी बाय। बाय। सार्थक ये सब क्या है? सृष्टि को तुमने घर से कैसे निकाल दिया? वो भी किसी और के लिए? सार्थक एक बात ध्यान रखो कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही सृष्टि का भी है। पापा मायरा ने अचानक से आने के लिए बोल दिया तो हम क्या करते? हमें उस समय जो ठीक लगा हमने कर दिया। तुम्हें ये ठीक लगा अपनी पत्नी को इस तरह घर से निकाल देना? अब बस पे कीजिए, अचानक आ गई बास मैडम तो क्या करते? कौन सा घर से निकाल दिए उसको, दोबारा वापिस लिबा लेते हैं ना। सार्थक एक बात अच्छी तरह समझ लो, जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता उसका गृहस्थ जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। आखिर सृष्टि के बारे में तुम कब सोचोगे? हम ही सोचे सबके बारे में पापा, हमारे बारे में कौन सोचेगा? नहीं आप ही बताइए कौन सोचेगा? हम यहाँ बैठकर मायरा के साथ टाइम पास नहीं कर रहे थे, काम कर रहे थे हमारे ऑफिस का, और वो ध्यान रख रही थी हमारा। सृष्टि कर पाती है सब काम, करती हो हमारा। उसे तो कल ध्यान रखने के लिए कहा, वो भी नहीं हुआ। और आप तो हमारी बात समझेंगे नहीं ना आप समझते हैं ना सृष्टि। क्या फायदा समझाकर? जिस इंसान की खुद की समझ पर पर्दे पड़ गए हों वो इंसान समझ की बातें ना ही करे तो बेहतर है। पापा हम बेकार की बहस नहीं करना चाहते, इसलिए इस समय बेहतर यही होगा कि आप यहां से जाएं। आप लोग जाइए, हमें आराम करना है। हाँ हाँ बिटवा, तुम अपना माथा गरम मत करो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है ना, आराम करो। हाँ चलिए आप, चलिए, बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, क्या है उसके पीछे पड़े, आइए। मायरा जी, ओह हम क्या कह रहे हैं, आप ऐसे ही आते रहिए। हाँ हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप जो हमारे भाई की सेवा किए उसके लिए थैंक यू। दैट्स ओके, वो दोस्त है मेरा और उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ बाय बाय। ड्राइवर चलिए। मायरा चली गई है, जाकर देखते हैं सार्थक की तबीयत कैसी है। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी?
तक तुम विश्वास करते हो ना हम पर? हम सच कह रहे हैं, हमने फोन नहीं उठाया था और हमें तुम्हारी तबीयत का जरा भी अंदाजा नहीं था। तुम तो जानते हो ना हमें। अगर हमें पता होता कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम एक पल के लिए भी चैन से नहीं रह पाते। फिर भी हम मानते हैं हमारी गलती है। हम पत्नी है तुम्हारी, हमारा फर्ज बनता है ना तुम्हारा ख्याल रखना। हम कैसे सो गए? हमें इंतजार करना चाहिए था तुम्हारा। अगर हम नहीं सोए होते तो ये सब भी नहीं होता। पर सार्थक, तुमने हमें ऐसे घर से बाहर कैसे निकाल दिया? अपनी सृष्टि को तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि हमें कैसा लगेगा? अपना ख्याल भी नहीं रखने दिया हमें। हम मानते हैं कि माहिरा आने वाली थी, उससे सच छुपाना बहुत जरूरी था। उसके और भी तो तरीके हो सकते थे ना। तुम तो हमारे सार्थक हो। आज तक हर दिक्कत को तुमने सुलझाया है, फिर कैसे इस दिक्कत का तुम्हें सिर्फ यही हल नजर आया? क्या हो गया है सार्थक? क्या हो गया है हमारे बीच? हम मानते हैं सार्थक कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर आज तुमने वही किया जो तुमने हमसे करने को कहा। तुम नहीं चाहते थे ना हम तुम्हारे सामने आए, फिर क्यों हमसे नाराज हो? क्यों इतनी शिकायतें हैं तुम्हें हमसे? सार्थक, हम दोनों के बीच में इतनी शिकायतें कैसे आ गई है? हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें दुख पहुंचे। मगर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम हार जाते हैं। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या गया है। तुम बताओ ना, क्या करें हम ऐसा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए? तो फिर से हमारे वाले सार्थक बन जाओ। हम क्या करें ऐसा? नहीं रह सकते ऐसे। क्या बात है बेटा, सार्थक के जन्मदिन की तैयारी बड़े जोर शोर से हो रही है। वैसे क्या सोचा है बेटा? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा है पापा जी। बस सुबह की आरती करेंगे साथ में। रात को तो पता नहीं सार्थक कितने बजे तक घर वापस आएगा। तो बेटा उससे कहो कि आज के दिन दफ्तर से छुट्टी ले ले। वैसे भी उसकी तबीयत खराब है। फिर शाम को हम सब मिल के धूमधाम से उसका बर्थडे मनाएंगे। आप जानते हैं ना वो नहीं मानेगा। अच्छा रुको, हम बात करते हैं उससे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू पापा। खूब खुश रहो। पापा कल के लिए सॉरी। अरे बेटा, रात गई सो बात गई। आप बेटे में बहुत प्यार हो रहा है। जीता रहे जीता। इसी तरह सफलता तुम्हारे कदम चूमती रहे और तुम यूं ही आगे बढ़ते रहो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी। हैप्पी बर्थडे मामा। लो आ गया मामा का भांजा। थैंक यू भांजे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सार्थक। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। सार्थक चलो साथ में आरती कर लेते हैं। शाम को आकर करते हैं, अभी हमें देर हो रही। अब बेटवा सुनो ना, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, हाँ? तो अपनी माँ की बात नहीं टालोगे। आज सुबह आरती कर लो और शाम को आओगे फिर केक काट लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। जाओ बेटा।
हैप्पी बर्थडे सार्थक। भगवान करे तुम जो चाहो वो सब तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। थैंक यू सृष्टि। अरे वाह। सार्थक बेटा, आज तुम्हें अपने दफ्तर से छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। पापा, पूरे दिन की छुट्टी तो हम नहीं ले पाएंगे, पर हाँ ये वादा करते हैं कि हम शाम को जल्दी आ जाएं। पक्का? पक्का। फिर तो ठीक है। हम चलते हैं, अभी हमें देर हो रही। हाँ बेटा। चलो तैयारी करनी है बहुत सा। अरे यस, तुझे स्कूल नहीं जाना, चल हम जाते हैं। बाय बाय। बाय। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा जी, बस देख रहे हैं सार्थक को जल्दी घर बुलाने के लिए भी अब इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ रहा है हमें। बेटा कैसे भी आए वो, उसका आना जरूरी है। बस आ रहा है, हम सबके लिए वही काफी है। अच्छा हाँ बेटा, जल्दी से शाम की तैयारियां शुरू कर दो, आज उसे सरप्राइज पार्टी देनी है ना। जी। आज मायरा कहाँ रह गई? सुबह केवल 2 मिनट के लिए मिली, उसके बाद पूरे दिन ऑफिस में कहीं नहीं देखा उसे। आज हमारा बर्थडे है और उसने विश तक नहीं किया। हो सकता है भूल गई हो। खैर, मायरा? सार्थक, आई एम सॉरी, लेकिन तुम अभी घर नहीं जा सकते। हमें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। पर मायरा, हमने तुम्हें बताया था कि घर पर जरूरी काम है। आई नो सार्थक, बट वो मैनेजर ने मुझे अभी बताया, वो यूएस वाला डेलीगेशन जो यहाँ आया है, उसने तुम्हें स्पेशली मीटिंग के लिए बुलाया है। वो कल चला जाएगा, सो वी हैव टू मीट हिम टुडे। अरे पर प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। थैंक यू। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हो गई सब तैयारी बेटा? जी पापा जी। बड़ा सुंदर लग रहा है सब। अरे बेटा समय तो हो गया है, फोन लगा के देखो सार्थक को कहाँ रह गया। जी, हम करते हैं उसे फोन। हेलो जी, आप हमारी बात सार्थक से करवा दीजिए। मैम, सार्थक सर तो नहीं है, वो तो शाम को ही चले गए रेस कोर्स क्लब मीटिंग के लिए। थैंक यू। आज भी मीटिंग, पापा जी के कहने के बावजूद सार्थक नहीं माना। आज देख के ही आते हैं रेस कोर्स में कौन सी जरूरी मीटिंग में है ये।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।